अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम है तारिफ हुसैन। आप देख रहे हैं इस वक्त इम्पैक्ट न्यूज़। टीक जिले के कामा क्षेत्र के जुरैड़ा गांव में पीड़ित परिवार ने जमीन विवाद में न्याय न मिलने से परेशान होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। परिवार में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो एसडीएम कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने जुरैड़ा में पारिवारिक जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत पुलिस थाना, तहसील और उप जिला कलेक्टर कार्यालय तक दी है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। प्रशासन से मामले की शीघ्र और निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है और इससे मजबूर होकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। अब देखना यह है इस मामले में आगे क्या होगा, और सुनिए पीड़ितों की आवाज़। हमारे एक ज़मीनी विवाद चल रहा है कामा उपखंड न्यायालय में, बंटवारे का केस। और ये 24/7/2024 को हमने दावा डाला था। उसके बाद जिनके खिलाफ जो बंटवारे का दावा डाला था, उन्होंने हमको धमकी दी और हमने 30/7/2024 को कामा उपखंड अधिकारी के से एक इस्तगासा पेश किया। 2024 और आज 2026 है। वो इस्तगासा जुरैड़ा थाना से रिवर्स होकर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा। उसमें जुरैड़ा थाने पर काफ़ी लेटर गए दिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने। चौथे 5वें लेटर पर उन्होंने 7 आदमी उसमें पाबंद किए, 7 या 8। और उन्होंने उन्हीं जो पाबंद किए आदमी, 32 आदमी के खिलाफ दिया था हमने, 7 आदमी पुलिस ने पाबंद किए। उनमें से 7 आदमियों ने के पुलिस ने पाबंद किया, बाकी को छोड़ दिया। उससे उनके हौसले मतलब ज़्यादा बुलंद हैं। उन्होंने 9/3/2025 को हमारे घर पे हमला किया। कम करीब 20 से लेकर 25, जिसमें लेडीज और जेंट्स सब थे। पुलिस के पास हम रिपोर्ट लेके भेजा। उन्होंने कहा कि भाई आप ज़्यादा आदमियों के खिलाफ मुकदमा मत करो, ज़्यादा से नहीं होगा। उसमें हमने जो मैन छांट करके बुजुर्ग हटा दिए, उसमें से औरत हटा दी। रमज़ान का महीना था। हमने 17 आदमियों के खिलाफ FIR दी। और उसके वो झगड़ा ऑन CCTV कैमरा के सामने हुआ। उसकी जांच सौंपी गई थी जगराम ASI को। जगराम ASI के पास हमने थाने में 50 चक्कर लगाए। मैं सर ये ऑन CCTV कैमरा सारे फुटेज हैं इसमें। उन्होंने सबूत मिटा दिया। उसने 4 सीट में 2 आदमी को नामित किया। 2 आदमी की उम्र, एक की 64 साल, एक की 70 साल। और इसमें हम 5 आदमी टोटल हुए थे। हमारी लड़की अंजुम सन ऑफ रमज़ान के 7 या 8 टाका है। उसका मामला बनता था 307 का। पुलिस और डॉक्टर मिलकर हमारे मतलब पैसे के दम पे उन्होंने हमको भटपुर रेफर कर दिया। 10/3/2025 को मेरी लड़की भटपुर रेफर हुई। उसके मेरे पास रेफर कार्ड है। उठा के मैं भटपुर जा रहा था। लड़की मैंने पहले भटपुर भेज दी। मैं जा रहा था, जुरैड़ा SHO ने मेरे को बुला के 151 मेरा चालान कर दिया। इसमें हमारी लड़की की CCTV ना हुई, CT स्कैन नहीं हुई। उससे मामला हमारा ढिल्ला पड़ गया। लड़की के पास मेरे फोटो हैं, घायल अवस्था में थी लड़की। उसमें मेरा चालान कर दिया। मेरे बगैर कुछ होता नहीं है। मैं ही कानून कार्रवाई करता हूँ और ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप भूख हड़ताल अनशन पर बैठे, क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही आप महिलाओं और बच्चों सहित जो आज यहाँ पर आप बैठे? हाँ सर, मैं यही बता रहा हूँ। उसके बाद दोषियों के हौसले इतने बुलंद हैं 24/6/2025 को मेरे लड़के बहू, मेरा भतीजे के घर से 4-5 आदमी खेत बोने गए थे। शाम 5 बजे का टाइम था। उस टाइम मैं और ये मेरा लड़का हम मथुरा में थे। और हमारा 2 भतीजे, एक भूटान में था, एक लड़का मेरा भूटान में था। वो ट्रक ड्राइवरी काम करते हैं। एक भतीजा अरुणाचल में था। हम 5-4 ही आदमी थे टोटल जो वहाँ गए थे खेत पानी।
वहाँ 10-11 आदमियों ने लड़के को इतना पीटा, जिसकी मेरे पास वीडियो फुटेज मौजूद है, और 50 आदमी बराबर सामने खड़े रहे। उसकी हमने जुरेड़ा में FIR दर्ज कराई। उसमें कुछ नहीं हुआ आज तक। तो पुलिस उनसे मिली हुई है, जुरेड़ा पुलिस उनसे मिली हुई है। उसमें उन्होंने 3 आदमियों को चार्जशीट फाइल करी है कोर्ट में, जो कि एक की उम्र 70 साल है, एक की 64 साल है, और एक की 55 साल है, और मेरे पांच लड़के थे, दो बहुएं थी, 3 लड़के थे। क्या भला 70 या 64 साल या 55 साल का आदमी 5 आदमी को हमला कर सकता है या मार सकता है? उसमें मेरा भतीजा कुछ तरह घायल हुआ, वो फाइल कर दी। उसके भी SDM साहब से मिले हम 20/6/2025 में। सर स्टे होने का 28/5/2025 में स्टे लगा हुआ उस जमीन पे। उसके बावजूद भी उन्होंने निर्माण नहीं रोका पुलिस के बट पे। बट उसमें तहसीलदार, जब SDM साहब का लेटर गया वहाँ पे, तो तहसीलदार मतलब जुरेड़ा का जो पटवारी है, उसने उन्होंने को पाबंद किया 6/2025 को। उसकी मेरे पास नकल मौजूद है। उसके बावजूद भी निर्माण चलता रहा। मैंने 20/6/2025 को SDM साहब को फिर लेटर दिया। SDM साहब नहीं थे, जन सुनवाई चल रही थी वहाँ पे पंचायत समिति में। मैं SDM का एक क्लर्क है, उसको जमीनी मसले के लेके बैठे हैं, और हम आगे तक अधिकारी के वहाँ तक लेकर आ चुके हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी जो पहले 15 बीघा जमीन को हम जोते बोते थे, उसको आज लोगों ने छीन लिया। उसको हमें बोने जोतने नहीं दिया, और उस पर हम जाते हैं तो डट और गोलीबारी की धमकी देते रहते हैं, और आए दिन हमें धमकाते रहते हैं। और जब हम थाना अधिकारी के पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, और आगे जाते हैं तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम अब भूख हड़ताल पर मजबूर होकर बैठ रहे हैं। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम इसी भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे।